अरे बेटा, तकल्लुफ की क्या बात है? ये भी तो आप लोगों का घर है ना। अपने घर में चाय नहीं पीते क्या? बस मैं अभी लेकर आई। अच्छा सुनो, तुम इनके साथ यहीं पर बैठो, मुझे सोनी से कुछ बातें करनी है। आ सोनी, हम अंदर चलते हैं। आ ना। ये गिफ्ट ले जाओ साथ। हाँ। बैठो। आप कहाँ तक पढ़ी हो? ज्यादा नहीं पढ़ी, मैट्रिक किया है। और आपने? मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही है, फर्स्ट ईयर में ही छोड़ दिया था। मगर मुझसे तो ज्यादा पढ़ी हो ना। अब मुझसे ना ये तकल्लुफ नहीं होता, मैं तुम्हें तुम बुला सकती हूँ? ठीक है। गुड, ये हुई ना बात। हाँ, जब तुझे देखा था मैं तो घबरा गया था। मुझे ये लगा कि तूने सानिया को सब सच सच बता दिया। अबे क्या यार, मुझे सच के मशवरे दे रहा था और सच से घबरा रहा है। सचमुच यार, वो जब देखा ना सानिया को तो बस लगा ऐसा डर गया मैं। रिलैक्स रह, रिलैक्स। तेरा झूठ अभी कायम है। हाँ, मुझे कुछ बताओ ना शायान के बारे में। उसे क्या अच्छा लगता है, क्या पसंद है, खाने में क्या अच्छा लगता है उसे, और वो सब कुछ जो तुम जानती हो। सब कुछ? हाँ। सब कुछ जानकर क्या करोगी? मुझे तो ऐसा लगता है कि जिससे इंसान को मोहब्बत होती है उसकी हर एक अदा खूबसूरत लगती है, उसकी हर एक बात अच्छी लगती है, उसमें कोई ऐब नजर नहीं आता। चाहे वो अच्छी हो या नहीं। लगता है कोई है जिसकी हर अदा तुम्हें भी अच्छी लगती है। शायद। इसका मतलब तुम मुझे बताना नहीं चाहती। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। अरे सुनो, क्या यही तो नहीं जो तुम्हारे साथ है? क्या है मोहब्बत, अब ये क्या है चाहत। पागल हो गई हो तुम तो। इसकी शक्ल है, कौन पसंद करेगा भला इसे? अच्छा, ये नहीं तो कोई और होगा, पर इतना बुरा तो नहीं है। डिग्रेड तो नहीं करो बेचारे को। ये अमेरिका है मेरे भाई, पाकिस्तान नहीं। यहाँ की जिंदगी इतनी आसान नहीं जितनी तुम लोगों की वहाँ पर है। आप तो बोलेंगी ना, ऐसे ही बोलेंगी। बाय द वे, यहाँ पे भी इतना आसान नहीं है जिंदगी गुजारना जैसा आप समझ रही हैं। बाबा का बिजनेस संभालता हूँ मैं, सुबह से शाम ऐसे गुजर जाती है, पता ही नहीं चलता मुझे। तो बाबा का बिजनेस भी तो तुम्हारा ही है ना, मैं तो संभालने से रही। वैसे भी कल को तुम्हारी वारिस आ जाएगी, वो तो मुझे पूछेगी भी नहीं। मेरी वारिस? भला कौन? भाई तुम्हारी होने वाली वाइफ, और कौन? अच्छा, आप अपने शौहर के रिश्तेदारों को ऐसा ट्रीट करती हैं जैसे मेरी होने वाली बीवी के बारे में सोच रही हैं आप। बहुत चालाक हो गए हो और बातें भी बहुत करने लगे हो। अच्छा ये बताओ, कोई लड़की देखी भी है या? हाँ देखी है, लेकिन गुम गई। What do you mean, गुम हो गई है? अच्छा मुझे ये बताएं कि हुलिया कहाँ है? बहुत दिन हो गए मैंने उससे बात ही नहीं की। ओह, तो बताना नहीं चाहते। मेरे भाई अमेरिका में सुबह के 6 बज रहे हैं, अभी सबको उठाती हूँ। हाय अल्लाह, इतना घटिया सूट! ऐसे सूट तो लालू खेत में पड़े हैं। अम्मी, ये शायान ने थोड़ी खरीदा होगा, ये तो उसके कजन ने खरीदा होगा। बता रहा था कि बेचारे बहुत गरीब हैं। मैं तो समझी थी कुछ सोने की चीज भेजेगा। अम्मी, शायान भेजेगा ना तो कोई सोने की चीज ही होगी।
वैसे किसी के तोहफे का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अच्छा तो है। खाक अच्छा लग रहा है, पहनने के काबिल भी नहीं है। आपको पता है सोनी क्या कह रही थी? सोनी कह रही थी कि तुम बहुत खुशनसीब हो कि शायान ने तुम्हें पसंद किया है, वरना वो तो लड़कियों से बहुत दूर रहता है। हाँ तो कहेगी क्यों नहीं, उसकी कजन है, बुराई थोड़ी करेगी उसकी। वैसे सच पूछो ना, मुझे तो कहीं से उसकी रिश्तेदार नहीं लगती। वो इतना अमीर और वो गरीब, बिल्कुल हमारे जैसी। तो जरूरी तो नहीं कि सारे रिश्तेदार एक ही जैसे हों, कोई अमीर होता है तो कोई गरीब। अच्छा खैर छोड़ो, शायान दुबई से आ जाए तो उसे बोलो अपने माँ बाप को हमारे यहाँ भेजे। अमीरों पे ज्यादा भरोसा नहीं किया जाता। अरे इश्क किसी और से करते और शादी किसी और से, ख्याल रखना। तौबा करो अम्मी, कैसी बातें कर रही हो? खुद ही कहती हो कि ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए वरना पूरी हो जाती हैं, और खुद ही बोले जा रही हो। अरे मैं माँ हूँ ना, इसलिए मुझे हर बात पे नजर रखनी पड़ती है। कितने प्यारे पैर थे ना उसके, खूबसूरत। जब मैंने उसके पैरों को देखा ना तो झुक के बस उसके पैरों को देखता गया, देखता गया, देखता गया। तो तूने उसकी शक्ल नहीं देखी? थोड़ी सी, ज्यादा देख नहीं सका ना मैं उसे। तूने तो देखा था ना उसे, प्यारी थी ना वो। जब तू जानता है तो मुझसे क्यों पूछ रहा है? पता नहीं क्यों ना मुझे यकीन नहीं आ रहा अपनी आंखों पे। तू बता मुझे, मतलब जब मैं और वो साथ में खड़े होंगे तो प्यारे लगेंगे ना? मतलब समझ, ये वो खड़ी है, ये मैं खड़ा हूँ, अच्छे लगेंगे ना दोनों? लोग ये कहेंगे कि हूर के पहलू में लंगूर। इश्क ने पल्ले कुछ ना छड़े। अब तू मुझसे पूछेगा तो मैं तो सच ही बोलूंगी। तुझे पता नहीं है अभी, पता नहीं है कितनी लड़कियां मरती हैं मुझ पे। जानती है क्यों? तकरीबन काफी हैंडसम हूं मैं। खुश फहमी है तेरी। अच्छा, तो फिर जरा अपने दिल पे हाथ रख के बता मुझे, तू नहीं थी मुझ पे? तुझ पे मरती मेरी जूती। मजा तो उस दिन आएगा जिस दिन उसे ये पता चलेगा कि तू शायान नहीं है। उस दिन पूछूंगी तुझसे कि कितना मरती है वो तुझ पे। मरना तो पड़ेगा अब उसे, मरना तो पड़ेगा। अगर नहीं मरेगी ना तो अपने हाथों से मार दूंगा उसे। जिससे प्यार करते हैं उसे मार नहीं डालते, बल्कि उसके लिए तो जान दी जाती है। सोनी, कुछ भी करूंगा मैं उसके लिए, कुछ भी करना पड़ा करूंगा मैं, देखना तू। पर एक बात है, अब वो किसी और की हो नहीं सकती। अगर तुझे यकीन नहीं आता ना तो बस देख तू, किसी और की नहीं हो सकती वो। अखियां विच ओ जालिम वसदा, मैं रोवां ते खिल के हसदा। आपकी कजन तो बहुत ही प्यारी है, पता है मेरी तो उससे दोस्ती हो गई। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। एक बात बताऊं तुम्हें, बड़ी गुस्से वाली है वो। कभी कभी तो मुझे उससे डर भी लगता है।
क्यों? बात तो वो बहुत प्यार से करती है। इसीलिए तो। अच्छा छोड़ो ना, मुझे ये बताओ, जो गिफ्ट उसने तुम्हें दिया पसंद आया तुम्हें? अच्छा है, बहुत अच्छा है। किसी के गिफ्ट को बुरा तो नहीं कहते। अच्छा, इसका मतलब है कि तुम्हें वो गिफ्ट पसंद नहीं आया? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा। अच्छा छोड़े, आप ये बताएं कि आप कब आ रहे हैं? वो अम्मी कह रही थी कि अब आप जल्द से जल्द अपने पेरेंट्स को यहाँ भेजें, कहीं वो फोन पे बात करने पर भी पाबंदी ना लगा दें। एक बात पूछूं तुमसे? हाँ पूछिए, पूछने के लिए इजाजत क्यों? तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या मेरी दौलत से? ये ख्याल क्यों आया? क्या कुछ महसूस किया आपने? नहीं नहीं, महसूस तो कुछ नहीं किया, बस ये जो दिल है ना, तसल्ली मांग रहा है, दे दो ना। कहें तो लिख कर भेज दूं? ऐसा करती हूँ कि टेक्स्ट कर देती हूँ, जब भी दिल चाहे उसे देख लेना, तसल्ली हो जाएगी। अच्छा सुनो, कोई आ रहा है, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें फोन करूं? ठीक है। ओए, मिल के आया गया। गलती हो गई यार सलीम। क्या गलती हो गई? ए सलीम, पता नहीं क्या हो गया है यार मुझे। मतलब जहां देखता हूँ, कहीं भी देखता हूँ, बस वो नजर आती है यार। हाय हाय हाय, भाई तू गया काम से। देख सलीम, अगर तू मेरी मदद नहीं कर सकता तो कम से कम मेरी मोहब्बत का मजाक भी मत उड़ा यार। अबे कर तो रहा हूँ, जो कर सकता था किया ना। अब माँ बाप को भेज, रिश्ते की बात कर। अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, ये गली आगे से बंद तो नहीं है? मुर्गा आया है। रुक रुक, मोबाइल निकाल, वॉलेट निकाल, जल्दी कर मोबाइल। देख पैसे हैं भी या नहीं है? सर वो पैसे आप रख लें, मेरा वॉलेट वापस कर दें। ये लड़की कौन है? लड़की कौन है ये? ये मेरी मंगेतर है। मंगेतर? कब हुई तेरी मंगनी? बॉस में जाऊं? अबे चल आगे निकल, वाले गोली मारूंगा। मैं पूछ रहा हूँ मंगनी कब हुई तेरी? बॉस वो 5-6 महीने पहले। पसंद करता है उसे? मर्जी की शादी है? बॉस मैं जाऊं? वो पूछ रहा है ना, जवाब दे उसको। ये ले। इश्क सांसों में डोल रहा है, ये लीजिए। फिर भी ये लेकिन बोल जाया। रहा है। गलियों गलियों मन घूम रहा है। मुझे तुम्हारी दौलत से नहीं, तुमसे प्यार है। तेरे इश्क नचाया चरिया हो गया तू। तुमसे प्यार है। नचाया। जवाब दे, पागल हो गया क्या? हो गया होगा पागल। पागल हो गया हूँ मैं। हाँ पागल हो गया हूँ मैं। यार अच्छा खासा मुर्गा निकल गया, पागल हो गया। कितने प्यारे पैर थे ना उसके। खूबसूरत। तूने जो देखना चाहा ना रमजी,
तूने सिर्फ वो देखा। इश्क तेरे विच चली होई ना मैं सुती जागदी मोई डाडा रोग इश्क दला के क्यों तू टुर गया दूरियां पाके सुनिए दुनिया दिलों को क्यों नहीं देखती है? बड़ा मुश्किल सवाल किया है तुमने। तेरे पास इसका जवाब नहीं है? यही सवाल लिए तो मैं खुद घूम रही हूँ। उस्ताद गाड़ी तो टाइम पे दे दिया करो ना, ऑर्डर की गाड़ी है वो, खामखा यहाँ के कुड़कुड़। वालेकुम अस्सलाम। रमजी खैरियत से आया ना? बस सकीना की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है अब्बा, वो बस एक काम से आया था। काम से आया वो? पैसे ऐसे चाहिए क्या? काम चाहिए। क्या क्या कह रहा है, दोबारा बोल। अब्बा मैं ये कह रहा हूँ कि तेरी वर्कशॉप में काम करना है, पैसे कमाने हैं मुझे। अबे वाकई अबे छोटे, अबे जरा जरा जल्दी आ, जा भाग के जा वो कोने वाली दुकान के मिठाई लेके आ। मैं उस्ताद, ये देखो मेरा बेटा मेरा शागिर्द होने आया आज है। अबे वाह वाह, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है यार। ठीक है चाचा। तू ये इस तरह से हीरो बन के क्यों खड़ा है? बोल क्यों नहीं रहा कुछ? तेरी दाढ़ में दर्द है? नहीं नहीं, तो फिर मुंह क्यों छुपाया हुआ है? वो अच्छा लग रहा हूँ ना, खूबसूरत। खूबसूरत? तेरी दाढ़ी कहाँ गई? यार वो दाढ़ी में अपनी उम्र से बड़ा लगता था ना, इसलिए मैंने दाढ़ी कटवा ली। ओहो, तो अभी तो बड़ा जवान लग रहा है। स्मार्ट नहीं लग रहा हूँ? अच्छा आजा अंदर, बहुत सी बातें करनी है तेरे साथ। ये सही है ना? हाँ हाँ ठीक है। बाज़ औक़ात अम्मा भी ऐसी बातें कर जाती है जिनसे दिल दुखता है। वो आई थी ना शायान की कज़न, पता नहीं क्या कह दिया उसे कि शायान मुझसे पूछा था तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या मेरी दौलत से। मेरे सामने तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। वैसे एक बात है, आपा कभी नहीं चाहेंगी कि तुम्हारी शादी किसी गरीब से हो। वो तो मैं भी नहीं चाहती, लेकिन ऐसी बातें करने की क्या जरूरत है? फर्ज करो अगर शायान गरीब हुआ तो तब भी तुम उससे शादी करोगी? वो गरीब है ही नहीं। फर्ज करो अगर हो तो? सच बताऊं तो पहले तो मैं उसे अमीर समझकर ही इसके करीब हुई थी, लेकिन अब वो मुझे अच्छा लगने लगा है। अच्छा लगने लगा? मिली कितनी दफा हो तुम उससे? एक बार, लेकिन बात तो रोज करती हूँ ना। बहुत मीठा लहजा है उसका। मीठे बोल से जिंदगी नहीं गुजरती। इज्जत और सुकून से जीने के लिए दौलत की जरूरत होती है, मीठे लहजे की नहीं। हाँ आप अब बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। अरे यही तो मैं इसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि प्यार और मोहब्बत दौलत के बगैर कुछ नहीं है। अगर हालात अच्छे हो तो मियाँ बीवी का रिश्ता मजबूत, वरना रोज झगड़े। क्यों सरवर? अरे ये तूने अपना क्या उलिया बनाया हुआ है? तेरी दाढ़ी कहाँ गई? वो बस आपा वो दाढ़ी में जरा बड़ा बड़ा लगता था ना, तो मैंने सोचा शेव करा लूं। ओहो, अभी तो जैसे तू बड़ा जवान लग रहा है ना, शक्ल से तो बुढ़ा ही लग रहा है। देख लो आप, फिर तुम कहोगी कि ओहो, अब तुम्हारे झगड़े सुलझाने के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। सरवर जरा मुझे नुसरत के घर तो लेके चल, उसका मखा से पूछूं मेरी कमेटी का क्या किया उसने। चल मेरा भाई। ठीक है चलो। और तू मेरे आने से पहले हंडिया चढ़ा लेना। कैसे लग रहा हूँ दाढ़ी कटवा के? सही बताना। बहुत अच्छा लग रहा है अपनी तरफ से। बात सुनो, मूछें भी कटवा लूं?
कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही ठीक हो। सरवर कहाँ रह गया? ओए रमजी, कहाँ घूम रहा है अकेले अकेले? अब्बा की वर्कशॉप गया था। हैं? अबे वहां का रास्ता कैसे भूल गया? कुछ नहीं, वो कल से अब्बा की वर्कशॉप जाऊंगा, काम सीखूंगा। अबे क्या मुल्क में तब्दीली आ गई है? मुल्क में तब्दीली आई या नहीं आई, लेकिन मेरी जिंदगी में आ गई है। चल 4 दिन की चांदनी है, फिर वही अंधेरा। जब इश्क का भूत उतरेगा ना, तब समझ में आएगी सलीम क्या कह रहा है। सलीम का दोस्त, वो भी वर्कशॉप। क्या बात है तेरी। हाँ भाई, क्या हाल है? बात की तूने अम्मा से? तूने कहा था करने के लिए। तो अभी कर लेना। क्या कहूंगी? कुछ नहीं, बस बोल दे कि उनके बेटे को सानिया से प्यार हो गया है, जाए जाकर रिश्ता लेके आए, बस मुझे शादी करनी है उससे, और क्या। सानिया शायान से प्यार करती है। तो शायान कौन है? उसके लिए शायान कौन है? मैं हूं ना, मैं हूं शायान। शायान बनने के लिए तुझे बहुत दौलत कमानी पड़ेगी, अमीर आदमी बनना पड़ेगा। हूं मैं अमीर आदमी, दिल का अमीर हूं मैं। दिलों को कौन देखता? सोनी, ये दुनिया दिलों को क्यों नहीं देखती है? बड़ा मुश्किल सवाल किया है तुमने। तेरे पास इसका जवाब नहीं है? यही सवाल लिए तो मैं खुद घूम रही हूँ। सोनी यार, कभी बद्दुआ ना देना मुझे, कभी भी। मेरी तो दुआओं में ही असर नहीं, तो बद्दुआओं में क्या होगा? तू फिक्र मत कर, मैं करती हूँ मामी से बात। इश्क तेरे विच सड़ बल गई मैं, फिर भी दिल दी गल नहीं कई मैं। यकीन मंसूरा, मेरा तो एक शेर खून बढ़ गया जब उसने कहा ना कि मैं ये काम सीख सकता हूँ। बस अब तुम भी ना जरा उसके साथ नरमी से पेश आना, ये ना हो कि सख्ती करो और वो भाग जाए। तू पागल हो गई है क्या? मैं दुश्मन हूं उसका जो सख्ती करूंगा उस पे? पता है रमजी के अब्बा, रमजी में ये तब्दीली कैसे आई है? वो अपनी सोनी है ना, सोनी, वो और रमजी सारा दिन बैठे आपस में खुसर फुसर करते रहते हैं और समझते हैं किसी को पता ही नहीं चलता। चलो भाई, ये तो अच्छी बात है ना। ऐसे सुगरा, सोनी से अच्छी बहू हमें मिल भी नहीं सकती। अब देख लेना, सारा घर का काम उसने संभाला हुआ है। तू क्या मशवरा देती है? बात पक्की कर दें, एक रस्म कर दें छोटी सी। अरे नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी रमजी को टिक के काम तो करने दो, फिर ना बस सीधा निकाह ही कर देना। मंगनी करके अगर दोनों एक घर में रहेंगे ना तो लोग बातें बनाएंगे। हाँ तो ठीक है ना, निकाह ही कर देते हैं। जिम्मेदारी पड़ेगी तो काम पर भी जाएगा। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो फिर मैं 1-2 रोज में ना सकीना से बात करता हूँ, खुश हो जाएगी है? भाभी, आपकी सानिया नाम की कोई दोस्त नहीं है? फिर वो कौन थी? जरूर कोई छलावा होगा। मेरे ख्याल से तूने कोई ख्वाब देखा है
जिसे तू सच समझ बैठा। यार मजाक की बात नहीं है, प्लीज। हो सकता है शयान भाई कि वो मेरी किसी दोस्त के साथ आई हो। अगर आपके पास उसकी कोई तस्वीर होती तो। फोटो नहीं दी मैंने। अगर ले भी लेता तो मेरा फोन स्नैच हो गया था। वैसे तुम्हारी कोई फ्रेंड है जिसकी हम शायान से फ्रेंडशिप करा सकें? बहुत सारी हैं, लेकिन शयान भाई को वो लड़की पसंद है ना, जिसके बारे में इन्हें कुछ पता ही नहीं। अरे भाई भूल जाओ उसे। इतना तो वो तुझे भी याद नहीं करी होगी जितना तू उसे याद कर रहा है। वैसे वो लड़की है बहुत खुशकिस्मत, क्योंकि उसे इतना प्यार करने वाला कोई है। खुशकिस्मत कैसे होगी? इसे मिलेगी तो तब ना। मिल जाएगी इंशाल्लाह। जब इंसान कोई काम सच्चे दिल से करना चाहता है ना, तो वो होकर ही रहता है। आप देखिएगा, एक दिन खुद ही वो आपके सामने आ जाएगी। थैंक यू सो मच पापा। शयान, आप पाकिस्तान कब आ रहे हैं? क्यों? नहीं वो मेरा मतलब है कि क्या हुआ? अम्मी बहुत इस्तार करी हैं कि बस अब जल्द से जल्द आप अपने घर वालों को यहाँ भेज दें। इतनी जल्दी? मेरा मतलब है कि क्यों इतनी जल्दी, क्या है आपको? पता है, पूरे 2 महीने हो गए हमारी मुलाकात हुए हुए। बिल्कुल सही कह रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आज ही की बात है। वैसे आपको मेरी शक्ल याद है या भूल गए? क्या है मोहब्बत, क्या है चाह। एक लम्हा याद है मुझे, आपकी खूबसूरत मुस्कुराहट, आपकी आवाज, आपके पाँव। यही हकीकत। मेरे पाँव? हाँ, वो मैं दरअसल आपके पाँव ही देखता रहा। ओह, तभी आप मुझसे टकरा गए थे। हाँ, शायद इसीलिए मैं आपसे टकराया तो मेरी किस्मत बदल गई। अब मैं वो नहीं रहा जो मैं पहले था, कोई और हो गया। अरे वाह, आप शायरी भी करते हैं? नहीं, बातें तो आप बिल्कुल शायरों वाली करते हैं। वैसे वसीशा मेरा फेवरेट शायर है। हेलो शायान बेटा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। बेटा देखो, तुम समझदार हो। मैं नहीं चाहती इस तरह देर देर तक ये फोन पर बात करें। अच्छी बात नहीं है ना। ऐसा करो, तुम अपने माँ बाप को मेरे पास भेजो, ताकि मैं भी अपना फर्ज जल्द अदा कर दूं। बेटा मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी बदनाम हो। जी आंटी, बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं आप, और मैं बहुत जल्द आपके मशवरे पे अमल करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। अम्मी, शयान बुरा मान गया तो? अगर वो तुम्हें चाहता है तो बुरा नहीं मानेगा, बल्कि वही करेगा जो मैंने उसे कहा है। और अगर वो बुरा मान जाए तो समझ लेना कि वो तुमसे दिल लगी कर रहे हैं। उसे कोई मोहब्बत नहीं है। ये पैसे रख ले, दवाई ले लेना, और जो बाकी बचे रख लेना। सही। अबे चला लो, हाथ चला लो। एक्सक्यूज मी। तेरे इश्क नचाया। भाई मेरा ख्याल है कि आपा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उसके माँ बाप से मिलने से बेहतर है कि पहले हम लोग उससे मिल लें, अगर सानिया किसी धोखे में ना रहे ना। क्या मतलब है तेरा? अरे ठीक ही तो कह रहे हैं सरवर, मैंने तो अभी तक लड़का ही नहीं देखा। तो रस्म भी तो यही है ना कि लड़की वाले लड़के के घर जाते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो हम उसके घर जाएंगे, तुम उससे एड्रेस ले लो, मैं और आपा चले जाएंगे। तेरे पास भी तो नंबर है ना उसका, तू फोन करके उससे एड्रेस पूछ। हाँ, मैं भी फोन कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम कर लोगी ना तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बल्कि मुझे तो हैरत हो रही है कि उसने दोबारा मिलने की कोशिश क्यों नहीं की। मेरे हिसाब से तो उसे अब तक
घर के चक्कर लगाते रहना चाहिए था। इसीलिए तो मैंने अपना रवैया इतना सख्त कर लिया है। इस पागल को इन बातों की समझ थोड़ी है अभी। वो बिजनेस करता है, अक्सर मुल्क से बाहर रहता है, तो कब आए? मुझे तो बेटा कुछ और ही समझ में आ रहा है। दरअसल हमने तुझे आजादी देके गलती की। एक बात सुन ले मेरी, अब उसे दो टोक बात कर। अगर उसने अपना तरीका नहीं बदला तो ये फोन पे बात करना सब बंद, समझ गई ना? जल्दी हाथ चला, जल्दी हाथ चला। अगर कोई मदद की जरूरत हो तो आ जाते हैं, हाथ नहीं मैं चलाते। हाजिर हूँ। अब्बा, हाँ वो सोनी मुझे घर बुला रही है, पुप्पो के लिए कुछ दवाइयाँ लेके आनी है, चला जाऊँ? हाँ हाँ बिल्कुल, तू जा। और बात सुन, ये एक काम कर, ये पैसे रख ले, दवाई ले लेना, और जो बाकी बचे रख लेना। सही। अबे चला लो, हाथ चला लो। एक्सक्यूज मी यार, मेरी गाड़ी जरा मिसिंग करिए, जरा देख तो लो। का वो मैं, अब्बा देखना जरा गाड़ी। हाँ जी भाई बोलिए। वो मेरी गाड़ी मिसिंग करिए, आके जरा देख तो ले। आ जाए, देख लेते हैं। मामी, तुमसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ बोल सोनी, क्या बात करनी थी? वो मैं पूछ रही थी कि तुम्हें रमजी के रवैये में कोई तब्दीली महसूस नहीं होती? अच्छा, ये बात है। कौन सी बात? मैं समझ गई, तुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। अरे अभी कल ही तो मैं तेरे मामू से ये बात कर रही थी, ये जो तुम दोनों चुपके चुपके बातें करते हो ना, तुम्हारा क्या ख्याल है? हमें समझ नहीं आती। तो तुम छुप छुप कर हमारी बातें सुनती रही हो। ले, भला मैंने ये कब कहा है? अरे भाई, कुछ बातें देखकर समझने की होती हैं, और बाज बातों के लिए आंखों से कानों का काम लिया जाता है ना? ये ले, शैतान का नाम लिया था, अभी आ गया। सोनी, मेरे कमरे में आके बात सुन ले। देख नहीं रहा, काम कर रही हूं मैं। यहाँ के बात कर, जो भी करनी है। अरे चली जा, सुन ले सोनी, क्या बात कर रहा है? सोनी, चली जा सोनी, सुन ले बात जाके इसकी। पगली कहीं की। सोनी, अच्छी भली तेरी बात कर रही थी, गलत वक्त पर आ गया तू। क्या बात हुई? अभी तो बात शुरू ही की थी। फिर? तेरा सर। बोल अब, क्या तकलीफ है? काम में दिल नहीं लग रहा था मेरा। बस बहाना करके आया हूँ कि सोनी ने पप्पो के लिए दवा मंगाई है। बहाने बनाने तो तुझे खूब आते हैं। अच्छा, मतलब अब तुझे राज दे दिया है तो सर चढ़ रही है तू? अच्छा चल बता, फिर कोई बात हुई क्या? यार सोनी, वो सानी की अम्मा कह रही है कि उससे मुझसे मिलना है। अब बता क्या करूं, कैसे मिलूं मैं उससे?
और अब अगर मिलता नहीं हो तो वो मेरी और सानी की बात नहीं होने देगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, क्या करूं? तू बता ना, क्या करूं? तू मेरी बात मान क्यों नहीं लेता? सच बोल दे। इम्तिहान ले रही है ना मेरा? इम्तिहान तो तू खुद ले रहा है अपना। तू अपना फैसला कर, कुदरत को अपना फैसला करने दे। और अगर हार गया तो? इसमें हार जीत कैसी? हिम्मत कर रमजी, वरना इसी तरह हिचकोले खाता रह जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रही है तू। करता हूं आज फोन करके ना सब सच सच बता देता हूं उसे। फोन पर नहीं, मिलकर बात कर, ताकि वो तेरी सच्चाई सिर्फ सुने नहीं, देख भी ले। तेरे इश्क नचाया। कहते हैं डर को खत्म करने के लिए डर का सामना कर लेना चाहिए। ऐसा करते हैं कि मैं और आप पार्क में मिल लेते हैं। आखिर आज तुम्हारी मुलाकात हो ही जाएगी। हाँ, दूसरी मुलाकात। यार मेरा ख्याल है तुझे अकेले नहीं जाना चाहिए। आज किसी को साथ लेके जाने की जरूरत नहीं, सच बोलने के लिए जा रहा हूँ आज।